हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ में। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ की तरफ से मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। चलिए करते हैं कथा स्टार्ट। एक बार की बात है, गोकुल नाम के नगर में बेखानस नामक राजा राज करता था। उसके राज्य में वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहा करते थे। वह राजा अपनी प्रजा का अच्छे से पालन करता था। एक बार रात में राजा ने सपने में देखा कि उनके पिता नरक में कष्ट भोग रहे हैं, जिससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने प्रातः अपने राज्य के विद्वान ब्राह्मणों को इस सपने के बारे में बताया और कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। पिता ने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में कष्ट भोग रहा हूँ, यहाँ से मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये सपना देखा है तब से मेरा चित्त बड़ा ही अशांत हो रहा है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। राजा ने ब्राह्मण देवताओं से कहा कि इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। साथ में राजा ने कहा कि उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा होता है। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आप उनके पास जाइए, वह आपकी समस्या का हल जरूर निकाल लेंगे। राजा मुनि आश्रम की तरफ चल दिए। वहाँ राजा की मुलाकात पर्वत ऋषि मुनि से हुई। राजा ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से उनकी कुशलता के बारे में पूछा। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन मेरा मन बिल्कुल अशांत है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग विद्या के द्वारा तुम्हारे पिता के कर्मों के बारे में जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप के कारण उन्हें नरक में जाना पड़ा। उन्होंने राजा को सब कुछ बताकर उन्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत करने को कहा, जो कि समस्त मासों में उत्तम मार्गशीर्ष माह में पड़ता है। राजा ने तब कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उससे प्राप्त पुण्य को पिताजी को सौंप दिया, जिससे उनको नरक से मुक्ति मिल गई। पिता ने प्रसन्न होकर राजा को ढेरों आशीर्वाद दिया। दोस्तों, इस तरह हमारी कथा समाप्त होती है।